खानदान इक़्तिदार में आता है, बड़ा खूब माल कमाया। इसी खानदान ने पहले हुंडी हवाला के जरिए ये पैसा बाहर भिजवाया। सलमान साहब की तो जायदाद का 99% जो है वो टीटियों पे खड़ा है। एक शहबाज साहब की और उनकी फैमिली की टीटियां सामने आई थी। शरीफ खानदान ने हवाला हुंडी के जरिए पैसा बाहर भिजवाया। शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के असासे टीटीज के जरिए बने। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने मजीद शवाहिद मीडिया के सामने कर दिए। कहा शवाहिद नैब के हवाले कर दिए, अब जो भी करना है वो नैब को करना है। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। ऐवान का एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद। सादिक संजरानी पर अरकान का एतमाद उनकी कायदाना सलाहियतों की तस्दीक है। उम्मीद है चेयरमैन सेनेट अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करते रहेंगे। वजीर आजम की गुफ्तगू। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। जब 64 एक तरफ हों और 36 दूसरी तरफ हों, जो लीव पे खड़े नहीं हो रहे, तो फैसला तो हो गया था, सारी दुनिया ने देख लिया। वो कहते हैं जी जमीर जागा है कुछ लोगों का, या जमीर का वोट दिया। ये जमीर अजीबो गरीब चीज है। जब वो खड़े हुए हैं 64, उस वक्त तो नहीं जागा था। सेनेट में 64 अरकान ने चेयरमैन के खिलाफ करारदाद पर खड़े होकर वोट दिया। खुफिया रायशुमारी में लोगों के जमीर तब्दील हो गए। इन हरकतों से जमहूरियत और रियासत को नुकसान पहुंचता है। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह की तनकीद। एहसन इकबाल कहते हैं जितनी हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट में हुई इतनी यूनियन काउंसिल में भी नहीं होती। जिस नौयत की हॉर्स ट्रेडिंग कल सेनेट के अंदर हुई है, यकीन मानिए अब यूनियन काउंसिल में भी इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जेर सदारत लीगी सेनेटर्स का इजलास। मुनहरिफ सेनेटर्स की खोज लगाने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी मुनहरिफ अरकान की निशानदेही करेगी। आसफ जरदारी ने कहा मैंने बनाया था, मेरा बच्चा है और मैं बचाऊं, बचता है तो बच जाए, मेरा बच्चा बच गया तो पापू रो क्यों रहे हैं। आसिफ जरदारी कहते थे सादिक संजरानी उनका बच्चा है, उन्होंने अपना बच्चा बचा लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद का इंकशाफ। कहा बिलावल भुट्टो मुझसे इस्तीफा मांगेंगे तो दे दूंगा। शहबाज शरीफ पर भी कड़ी तनकीद। जाली अकाउंट्स केस में नैब की एक और बड़ी कामयाबी। गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में अहम मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम ने प्ली बार्गेन के तहत 2,03,52,000 वापस लौटा दिए। जिमनी रेफरेंस में आसिफ जरदारी को मुलजिम नामजद किए जाने का इम्कान। भारत ने अपने जासूस कुलभूषण जाधव से तन्हाई में कौंसलर रसाई मांग ली। पाकिस्तान की पेशकश पर भारत का जवाब आ गया। किसी खौफ और रुकावट के बगैर कुलभूषण जाधव तक रसाई दी जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी। कहा मसला कश्मीर के हल का इन्हिसार मोदी के रवैये पर है। वजीर आजम इमरान खान की तारीफ। कहा इमरान खान शानदार शख्सियत के मालिक हैं, उनसे मुलाकात अच्छी रही। कराची सिटी कोर्ट में मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत। पुलिस ने केस का चालान जमा कराने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। अदालत का इजहार बरहमी 7 दिन में चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके गिजरी में जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरा। हाफिज नईम का कहना है कि के इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक है जो इंसानी जानों के साथ खेल रही है। माफिया से पूछने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान में ईद उल अजहा का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद कराची में होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। पीसीबी की क्रिकेट कमेटी का इजलास कजाफी स्टेडियम लाहौर में जारी। इंजमामुल हक और कप्तान सरफराज अहमद की भी शिरकत। कौमी टीम की कारकर्दगी पर गौर। बिल्कुल, मैं शादी करने जा रहा हूँ इंडियन लड़की से जिसका नाम शामिया नहीं है, सामिया है। ये 1 साल पहले हम दुबई में एक रैंडम डिनर पे मिले थे, तो वहाँ से हमारी जो है ये हम मिले और वहाँ से बातचीत शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली से बात की। कौमी क्रिकेटर हसन अली ने भारतीय दोशीज़ा से शादी की तस्दीक कर दी। कहते हैं सामिया की ईमानदारी ने दिल में घर किया। दुबई में मुलाकात हुई। 20 अगस्त को दुबई में निकाह और वलीमा पाकिस्तान में होगा।
सऊदी अरब में तब्दीली की जानिब एक और कदम। पहली बार खवातीन को मर्द की इजाजत के बगैर पासपोर्ट बनवाने का इख्तियार। खवातीन को बैरून मुल्क सफर के लिए किसी निगरान की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। शाइस्ता इकबाल और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नाअहली की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 अगस्त को समाअत करेगा। दोहरी शरीयत की बुनियाद पर मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर कासमी से। नासिर, दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई और इसमें क्या मौकिफ अपनाया गया है? जी देखिए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली की नजरसानी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है 6 अगस्त से इस केस की समाअत करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी थी कि दोबारा इस के लिए इस्तदा की गई थी। दोहरी शरीयत की बुनियाद पर मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकर्रर किया है इस दरख्वास्त को सुनने के लिए। और ये जो बेंच है 6 अगस्त से इस केस की बाकायदा समाअत का आगाज करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका नासिर कासमी। और अभी आपको बताएं, साल 2018 के टैक्स गोशवारों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। एफबीआर के मुताबिक 22,81,000 से ज्यादा अफराद ने गोशवारे जमा करा दी हैं। आज रात तक टैक्स गोशवारों की तादाद में इजाफा भी मुतवक्के है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अशफाक मुगल से। अशफाक, अपडेट कीजिए, अब तक कितने लोग ये गोशवारे जमा करा चुके हैं? ये बिल्कुल माली साल 2017 और 18 के जो टैक्स गोशवारे जमा कराने की जो आखिरी तारीख थी उसमें तसलसल के साथ इजाफा होता रहा और आखिरी बार इसमें जो 2 अगस्त तक इजाफा किया गया है। और अभी तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक 22,81,000 अफराद ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए हैं, जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान ये तादाद तकरीबन 14 लाख के करीब थी। इस तरह जो है वो तकरीबन 9 लाख जो है नए टैक्स गुजार सिस्टम के अंदर आए हैं। और आज रात जो है वो ये टैक्स गोशवारे जमा कराने की तादाद जो तारीख है वो खत्म हो रही है और आने वाले जो चंद घंटे हैं उसमें मजीद जो है वो टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले लोगों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। बिल्कुल, आने वाले चंद घंटे हैं जिसमें आज आखिरी तारीख है कि लोग ये गोशवारे जमा करा दें। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप, लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? और साथ साथ ये बताइएगा कि क्या टाइम है, किस टाइम तक ये खत्म हो जाएगा गोशवारे जमा कराने का सारा प्रोसेस? आज आखिरी रोज है जी बिल्कुल, इसका आखिरी रोज है। तकरीबन 12 बजे का टाइम है टैक्स गोशवारे जमा कराने का। उस वक्त तक टैक्स गोशवारे और अपने जिम्मे जो टैक्स ड्यूटीज हैं वो जमा कराई जा सकती हैं। मुख्तलिफ जो कमर्शियल बैंक की मुतबा शाखें हैं और इसके अलावा स्टेट बैंक की जो शाखें हैं उनमें ये जमा कराई जा सकती है टैक्स गोशवारे के साथ साथ टैक्स ड्यूटीज। ठीक है, बिल्कुल, साल 2018 के टैक्स गोशवारों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। एफबीआर के मुताबिक 22,81,000 से ज्यादा अफराद ने गोशवारे जमा करा दिए हैं। अपडेट कर रहे थे अशफाक मुगल, आपका शुक्रिया। अभी आपको अहम खबर दें, वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास 6 अगस्त को तलब कर लिया है। काबीना इजलास के एजेंडे के हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक, बताइएगा कितने नुकाती एजेंडा है इस इजलास का? जी, वफाकी काबीना जो है वो 12 नुकात के एजेंडे पर गौर करेगी, जिसमें ECC का जो इजलास हुए थे उनके फैसलों की तस्दीक की जाएगी। इसके अलावा अवामी वफाक के नए सूबों पर काबीना इजलास में बातचीत होगी। और उसके अलावा 18 अगस्त को हुकूमत की जो मुद्दत जो पहला साल मुकम्मल हो रहा है उसके हवाले से जो नए इनिशिएटिव लेने हैं उनके बारे में भी तबादला ख्याल होगा। कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान में जो कसीर मंजिला इमारतों का मामला है वो भी ज़ेरे गौर आएगा 6 अगस्त के इजलास में। इसके अलावा काबीना जो है फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद के लिए कानून साजी की मंजूरी देगी। नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के CEO के कोहदे से हटाने के बारे में बातचीत होगी। और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी मंजूरी भी दी जाएगी। इसके अलावा जो अहम सियासी अमूर हैं उन पर भी बातचीत होगी। जो सेनेट के हालिया चेयरमैन के इंतखाबात हुए हैं उसके बारे में भी वफाकी काबीना डिस्कस करेगी। और मुख्तलिफ वजारतें जिनमें खास तौर पर वजारत मवासलात है उसके फैसलों पर भी, उसकी परफॉर्मेंस पर भी उसका भी जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास का 12 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट करते तारिक चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।
और अब कुछ बात करते हैं कराची में हालिया बारिशों के बाद की सूरत हाल के हवाले से, जिसमें सरजानी टाउन के इलाके यूसुफ गोट में तहाल पानी जमा है। हर तरफ गंदगी और गिलाजत के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया की नाअहली पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मजीद जानते आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील नकवी से। शकील, क्या सूरत हाल है यूसुफ गोट में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरजानी टाउन का ये इलाका है यूसुफ गोट, जहाँ गुज़िश्ता बारिशों ने तबाही फेर दी है। पूरा इलाका जो इस वक्त गंदगी और गलाजत का ढेर बन चुका है। जो इलाका मकीन है उनका कहना ये है कि जब बारिशें हुई तो नाले का जो बंद है वो तोड़ दिया गया और नाले का सारा पानी ओवरफ्लो होकर हमारे इलाके में आया। 4-4 फीट पानी यहाँ पर मौजूद था और इस वक्त भी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके मेरे अकब में, तो इस वक्त भी यहाँ पर पानी मौजूद है। पूरा इलाका इस वक्त गंदगी और गलाजत का ढेर बन चुका है। बारिशें तो रुक चुकी है लेकिन उसके बावजूद पानी की निकासी के लिए कोई इदारा यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही किसी ने मुड़कर देखा। यहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। उनका कहना यही है कि कोई चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, ज़िले चेयरमैन या काउंसलर ने यहाँ का रुख नहीं किया। यहाँ के जो भी अवामी नुमाइंदे थे उन्होंने यहाँ का रुख नहीं किया। आज तक हमने अपने अवामी नुमाइंदों की शक्लें भी नहीं देखी। वो इलेक्शन का दिन होता है, वोट लेने आते हैं, वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, और वो वादा कभी वफा नहीं होता। ये पूरे यूसुफ गोट की यही सूरत हाल है कि जिस भी गली में जाएं पानी मौजूद है, गटर का पानी मौजूद है, आलूदा पानी मौजूद है। लोग अपने घरों में मैसूर हो चुके हैं, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। जबकि मसाजिद का जो रोड है वो भी भर चुके हैं। मस्जिद के लिए नमाज की अदायगी के लिए भी लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। अहले इलाका कहते हैं कि खुदारा हमारी मदद की जाए। जो यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवामी खिदमतगार हैं, वो आएँ और यहाँ पर जो है साफ़ सुथराई का काम करें, क्योंकि ये पूरा इलाका बारिशें रुकने के बावजूद तालाब और कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी, कराची के इलाके शेरशाह का प्राइमरी स्कूल बारिश के पानी में डूबा हुआ है। खस्ता हाल दरो दीवार किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। कामरान शेख रिपोर्ट करेंगे। कचरा, गिलाजत और गंदा पानी, ये है डीएमसी गरबी के स्कूल की कहानी। शेरशाह में कायम साबरा गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज प्राइमरी स्कूल हालत नज़ा को पहुंच गया। बरसात के बाद स्कूल में दाखिल होना महाल हो गया। गंदे पानी और कचरे के ढेर जमा हो गए। हम लोग कैसे पढ़े? स्कूल में सारा पानी है, कचरा भी है और ना हम लोग 2 दिन नहीं आए। 2 दिन से इसमें स्कूल में पानी था। 2 दिन से पानी है। हम लोग रोज आते थे, सर बोलते थे आज हम लोग पानी निकालेंगे। न स्कूल में पीने का पानी मयसर है, न ही बेहतर तालीमी माहौल। खस्ता हाल इमारत भी खतरे की घंटी बजा रही है। साबरा गवर्नमेंट स्कूल का ये हाल देखकर सरकार का निशान दूर दूर तक नजर नहीं आता। सरकारी तालीमी निज़ाम की बेहतरी के दावेदारों को ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है। कैमरामैन असगर शाह के साथ कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। कराची साफ करें। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी का 2 हफ्ते में कचरा साफ करने का चैलेंज। क्लीन कराची मुहिम को सोशल मीडिया पर मिल रही भरपूर पजीराई। अनवर मकसूद, स्ट्रिंग बैंड्स, गुलकार फाखिर और के इलेक्ट्रिक ने हिमायत कर दी। ट्विटर पर लेट्स क्लीन कराची का ट्रेंड चल रहा है। अली जैदी साहब ने जो कहा है उस पर अमल करें। I think which is very needed. शहर कायद में बारिश के बाद मसाइल। अली जैदी की कराची साफ करें मुहिम के सोशल मीडिया पर चर्चे आम। सियासी, समाजी, अहम शख्सियात और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मैदान में आ गए। लेट्स क्लीन कराची के ट्रेंड पर सब ने हिमायत कर दी। मारूफ ड्रामा और मिजाह निगार अनवर मकसूद ने सबको शहर कायद की सफाई का पैगाम दिया। एक वो नाला है जो परेशानी के वक्त दिल से निकलता है और एक वो नाला है जो बारिश के वक्त कराची शहर से निकलता है। अली जैदी साहब ने जो कहा है उस पर अमल करें। Our Honorable Minister, Mr. Ali Zaidi, has taken up the initiative to clean the city in 2 weeks. I think which is very needed and it's a great initiative. Musical band